इस मंगलाचरण में व्यास जी प्रकट में न श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं न किसी देवता की स्तुति करते हैं। वो कहते हैं सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य स्वरूपी परमात्मा की स्तुति करता हूँ। क्योंकि सत्य क्या होता है, सरल शब्दों में बताऊं तो सत्य जो नित्य है वही सत्य है। संसार को हम कहते हैं संसार असत्य है। क्यों संसार असत्य है? क्योंकि संसार में जो आता है वो नित्य कभी नहीं होता, वो अनित्य होता है। जो अनित्य संसार है वो असत्य है। और भगवान निरंतर व्याप्त रहते हैं। पूर्व में भी भगवान का अस्तित्व था, इस समय भी भगवान का अस्तित्व है, अंत तक भगवान का अस्तित्व रहेगा। इसलिए भगवान सत्य है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये भगवान कैसे हैं? जन्मादस्य तुन्मयादितरतः, जिनके द्वारा इसका सृष्टि का जन्म आदि लय आदि होता है। जन्मादस्य तुन्मयादितरतः, इसके द्वारा भगवान इस सृष्टि को उत्पन्न तो करते हैं, पर भगवान ही सृष्टि के अंदर व्याप्त हैं। अलग चीजों से सृष्टि नहीं बनी। आप कहो, हम कहते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व इति अधम शरीरा। 5 तत्वों से शरीर बना है, पर ये 5 तत्व भी श्री भगवान के रूप में ही प्रकट हुए हैं। जो अन्य धर्म वाले लोग हैं वो तो मानते हैं हमारा ईश्वर संसार बना सकता है, पर संसार बन नहीं सकता। पर ये ब्रह्म का संबंध है। ब्रह्म कौन? भगवान कौन? जो संसार बना भी सकते हैं और जो समय आए तो संसार बन भी सकते हैं। एक एक जीव के रूप में भगवान ही बने हैं। भगवान के तत्व कुछ नहीं है। भगवान का एक नाम है नारायण। भगवान को नारायण क्यों कहते हैं? क्योंकि नार कहते हैं जीवों के समूह को। अब मैं एक व्यक्ति को आप में से बोलूं तो मैं कहूँगा नर है। यदि आप सबको मैं संबोधित करूं तो नार हो जाएगा संस्कृत में। और कहते हैं नारायण। यण कहते हैं जो निवास करे, यण निवास के लिए कहा जाता है। तो सारे के सारे नरों में जो परमात्मा निवास करे उन्हें कहते हैं नारायण। ये भगवान का स्वरूप है। तो जो सृष्टि बनाते हैं और सृष्टि बनते हैं, ऐसे मेरे भगवान ने व्यास जी कह रहे हैं, जिनका मैं वर्णन कर रहा हूँ। चार थे स्वभिज्ञ स्वराट। भगवान कैसे स्वराट है? भगवान स्वराट किसे कहते हैं? जो स्वयं प्रकाश हो, जिसको किसी के प्रकाश की आवश्यकता ना हो। भागवत के 8वें स्कंद में लिखा है, येनं चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते लयम्। जिनके द्वारा संसार पूरा चेतित हो रहा है, जिनके द्वारा संसार को चेतना मिल रही है, और जो संसार की चेतना है वे भगवान है। भगवान किसी से प्रकाशित नहीं है, भगवान से ही सारा जगत प्रकाशित है। ये भगवान क्या करते हैं? व्यास जी लिख रहे हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। सृष्टि के आदि में भगवान ही ब्रह्मा रूप उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा जी के हृदय में अपने संकल्प से भगवान वेदों का ज्ञान देते हैं। हर कल्प में वेदों का ज्ञान देते हैं। मुह्यन्ति यत्र सूरया। ये भगवान कैसे? ब्रह्मा जी की क्या चले? ब्रह्मा जी जैसे सूरी बड़े बड़े विद्वान भी इन भगवान के संबंध में विचार नहीं कर पाते, इनकी लीला को नहीं समझ पाते। अब मैंने ब्रह्मा जी की कथा सुनाई ना, भगवान के बच्चे चोरी करके ले गए, सोचा है सामान्य बात है। भगवान की लीला ब्रह्मा जी भी नहीं जानता। ऐसे मेरे ठाकुर जी व्यास जी कह रहे हैं। और तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्वभूमृषाम। जिनसे ही सत्व रज तम, ये तीनों गुण जो हैं जिनसे वो रहित हैं, और एक अर्थ वे जिनसे, उनसे ही वो तीनों गुण उत्पत्ति हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जो अपने परम धाम में निवास करने वाले हैं, ऐसे सत्य स्वरूपी परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। देखो सत्य कहा तो सत्य केवल श्री कृष्ण है, ये बात तो पक्की है। क्योंकि देवी देवता की आयु भी 12,000 दिव्य वर्ष होती है। 12,000 वर्ष बाद देवी देवता भी बदल जाते, इंद्र बदल जाएगा, ब्रह्मा जी बदल जाते हैं। केवल भगवान ही पूर्व में थे उस रूप में, और इस रूप में भी भगवान रहते हैं। ये व्यास जी मंगलाचरण करते हैं अपने ग्रंथ का। उसके बाद श्रीमद् भागवत